हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेंड्स वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, दैट इज स्टडी नोट 7 ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। इसमें हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट किया था, जिसका एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड मैंने आप लोग को कवर अप करवा दिया था फ्रेंड्स, राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स कैपिटलाइजेशन मेथड। इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप सीरियली वीडियोस को देखिए। आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, उसके बाद ही आप करंट वीडियोस को देखिए। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए फ्रेंड्स, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या बोल रहा है। देखो, हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा, राइट। एवरेज प्रॉफिट में मैंने आप लोग को क्या बोला, देखिए सपोज ये एक पर्सन है एक्स, ये है वाई ने एक्स का बिजनेस खरीदा, राइट। एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्स का था, वाई न्यू बिजनेस स्टार्ट नहीं करके एक्स का एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदा। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक्स बोल रहा है कि देखिए मेरे पिछले 3-4 साल का प्रॉफिट इतना है, इसका एवरेज निकाल देते हैं, जितना होगा आई विल एज्यूम कि आपको आने वाले कुछ साल के लिए उतने प्रॉफिट होने वाले हैं। सो जितने साल के लिए होंगे दैट इज द वैल्यू ऑफ माई गुडविल, ओके। ये था एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आप जितना प्रॉफिट बोल रहे हैं कि आपका वो एवरेज प्रॉफिट है, मैं भी तो कुछ अर्न करूंगा अगर मैं न्यू बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे मुझे भी तो कुछ प्रॉफिट होने वाला होगा। तो आप उस एवरेज प्रॉफिट से, आप जो बोल रहे हैं कि आपका एवरेज प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट से मेरा नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। जो बचेगा, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, उसको हम लोग गुडविल कंसीडर करेंगे। उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते थे, सुपर प्रॉफिट, दैट इज मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। ये हम लोगों ने पढ़ा सुपर प्रॉफिट मेथड पे, राइट। इसको हम लोगों ने ब्रीफली 2 वीडियो पे पढ़ा है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है। अब कैपिटलाइजेशन मेथड ये बोल रहा है गाइस कि आप जो कह रहे हैं कि ये एवरेज प्रॉफिट आपको होता है, वाई पूछेगा कि आप मुझे ये बताइए कि ये एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए एट द रेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के लिए इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप कितना कैपिटल ज़रूरत है, कितना कैपिटल ज़रूरत है और आपने कितना कैपिटल लगाया है, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, ओके। और सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि आपका जो ये सुपर प्रॉफिट हो रहा है, ये सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे कितना कैपिटल चाहिए, आप मुझे वो बताइए, दैट इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल। दिस इज द कैपिटलाइजेशन मेथड। क्योंकि अगर उतना कैपिटल मैं लगाता हूँ तो मैं भी उतना पैसा अर्न कर सकता हूँ, ओके। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। देखिए, this method of valuing goodwill says how much capital is needed for earning actual average profit or how much extra capital is needed for earning super profit at normal rate of return, okay। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमको कितना कैपिटल चाहिए फॉर अर्निंग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ओके। एक फॉर्म का आप लोगों ने एफएमपी निकाला, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट, उसका आप लोगों ने एवरेज लिया, दैट इज द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे कितना कैपिटल चाहिए, या फिर हाउ मच एक्स्ट्रा कैपिटल इज नीडेड फॉर अर्निंग द सुपर प्रॉफिट। आप लोग सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। तो सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे आपको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, आप हमें वो बताइए, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, सिंपल, ओके। बहुत इजी है। सो कैपिटलाइजेशन मेथड पे 2 तरीका है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये दोनों मेथड हम लोगों ने पढ़ा। अब कैपिटलाइजेशन पे उसको हम लोग बस कैपिटलाइज करेंगे एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आप लोगों ने एवरेज प्रॉफिट निकालना भी सीखा है अर्लियर वीडियोस पे, आप लोगों ने सुपर प्रॉफिट निकालना भी सीखा है, अभी हम बस उसको कैपिटलाइज करेंगे, ओके। देखिए, फर्स्ट मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये क्या बोल रहा है, इन दिस मेथड द कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग द सुपर प्रॉफिट एट एनआरआर इज कॉल्ड गुडविल। गुडविल इज नथिंग बट सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर एज ए परसेंटेज, ओके। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं समझा रही हूँ। देखिए एक फॉर्म है एक्स, ओके, दिस इज द एग्जिस्टिंग फॉर्म। एक फॉर्म है वाई, दिस इज द न्यू फॉर्म। फॉर द टाइमिंग आप इसको इग्नोर कीजिए, ओके। एग्जिस्टिंग फॉर्म में क्या है, एग्जिस्टिंग फॉर्म का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 8 लाख रुपीज़, उसका पैट अर्न हुआ है 1 लाख रुपीज़, उसका एनआरआर है 10%। देखिए, उसने कैपिटल अगर इन्वेस्ट किया था 8 लाख रुपीज़, तो उसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा गाइस, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट।
उसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा 8 लाख का 10%, दैट इज 80,000 उसका नॉर्मल प्रॉफिट। बट उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है 1 लाख रुपीज, तो उसका सुपर प्रॉफिट कितना होगा 1 लाख रुपीज माइनस 80,000 दैट इज 20,000 उसका सुपर प्रॉफिट है। ये चीज क्लियर है। नाउ ये मेथड ये बोल रहा है कि वो 20,000 अगर ये फॉर्म अर्न करना चाहता है राइट, तो उसको कितना एक्स्ट्रा कैपिटल का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, दैट इज 8 लाख का 10% 80,000, एक्चुअल प्रॉफिट इज 1 लाख, सो सुपर प्रॉफिट इज 20,000। ओके, नाउ अभी न्यू फॉर्म क्या न्यू फॉर्म भी आपने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया 8 लाख रुपीज, वो भी उतना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है 8 लाख रुपीज, उसका भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। नाउ वाई अगर ये बिजनेस न्यूली स्टार्ट करता है, इधर एक्स से परचेस करेगा और न्यू स्टार्ट करेगा। सपोज वाई ने ये बिजनेस न्यू स्टार्ट किया, अगर न्यू स्टार्ट किया तो उसको कितना इनकम होगा नॉर्मल प्रॉफिट होगा 8 लाख का 10%, उसको नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा 80,000 उसको प्रॉफिट होगा। बट अगर वो एक्स का खरीदता तो कितना प्रॉफिट होता 1 लाख प्रॉफिट होता, 20,000 दैट इज अ सुपर प्रॉफिट राइट। But if I buys farm of X, it will earn rupees 20,000 more, or else to earn 20,000 more, it need to invest more capital, right? अगर ये X का बिजनेस खरीदता है तो उसको इमीडिएटली 20,000 का ज़्यादा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर अगर उसको 20,000 ज़्यादा अर्न करना है तो वो ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। ओके, बट उसको तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही होगा 10% का राइट, क्योंकि न्यू बिजनेस है। तो अगर वो 20,000 एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो कितना रुपया और ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि रिटर्न 10% पे होगा, तो 20,000 बाय 10% करेंगे हम लोग कितना 2 लाख रुपीज़। तो अगर वाई 2 लाख रुपीज़ और इन्वेस्ट कर ले, इसका टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख का 10% कितना 1 लाख, इसको भी प्रॉफिट 1 लाख है, इसको भी प्रॉफिट 1 लाख है। वाई जस्ट नीड टू इन्वेस्ट मोर मनी टू इक्वलाइज इट्स प्रॉफिट विथ एग्जिस्टिंग फर्म राइट। सो अब वाई क्या बोलेगा, देखिए अगर मैं 2 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर देता हूँ तो मैं आपके जितना इनकम कर सकता हूँ, ठीक है, तो फिर आपको मैं 2 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता। अभी अगर ये बोलेगा कि आप 20,000 का सुपर प्रॉफिट आने वाले 6 साल के लिए इनकम करेंगे या आने वाले 15 साल के लिए इनकम करेंगे, तो हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड पे कैसे निकालते थे गुडविल, 15 इंटू 20,000 सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लाइक, सो दिस वुड बी 3 लाख राइट। तो अब ये बोल रहा है देखिए 3 लाख मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आज के रेट पे अगर मैं 2 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर लूँ तो मेरा 20,000 का इनकम ज़्यादा हो जाएगा राइट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे, तो मैं आपको 2 लाख से ज़्यादा पैसा तो नहीं दे सकता। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। ये सुपर प्रॉफिट था, ये एनआरआर है, सुपर प्रॉफिट बाय एनआरआर, बिकॉज उतना कैपिटल अगर न्यू फर्म इन्वेस्ट करेगा तो उसका प्रॉफिट एग्जिस्टिंग फर्म के साथ इक्वलाइज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तो वो वैसे भी अर्न कर रहा है, सुपर प्रॉफिट बाय एनआरआर करेगा तो एक्स्ट्रा कैपिटल लगेगा, एक्स्ट्रा कैपिटल लगा लेगा तो उसका इनकम सेम हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको मैंने क्लियरली और इधर लिख दिया है, देखिए बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 2 लाख एक्स्ट्रा वाई इज एबल टू अर्न द सेम प्रॉफिट एज एक्स राइट। एक्स इज अर्निंग इन इट्स एग्जिस्टिंग फॉर्म, एक्स 1 लाख कमा रहा है, वाई को 80,000 इनकम होता है, बस 20,000 एक्स्ट्रा इनकम के लिए अगर वो 2 लाख इन्वेस्ट करेगा उसका 20,000 का एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। हेंस वाई इज नॉट गोइंग टू गिव मोर देन 2 लाख टू एक्स। अब वो 2 लाख से ज़्यादा क्यों देगा किसी को, जब 2 लाख इन्वेस्ट करके उसको उतना इनकम हो रहा है, तो 2 लाख से ज़्यादा गुडविल का वैल्यू करोगा तो वो क्यों देगा। हेंस द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज रुपीज 2 लाख। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे होता है समझ में आया। उसके बाद द सेकंड मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ओके, सुपर प्रॉफिट तो हुआ, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट बाय एनआरआर। नाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अब इसको किस तरीके से देखेंगे, देखिए गुडविल इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके देखो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट राइट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट बाय एनआरआर करेंगे तो दिस इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बट यहाँ पे क्या बोला, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, बट यहाँ पे क्या बोला, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके देखिए इन दिस मेथड गुडविल इज सिंपली डिफरेंस इन हाउ मच कैपिटल इज नीडेड to earn the average profit at NRR and how much capital we have invested. Okay, ये क्या बोला है देखिए, देखो यहाँ पे बोल रहा है
अभी एक्स में एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वाई का न्यू बिजनेस है, ये न्यू बिजनेस करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एवरेज प्रॉफिट आ रहा है तो सुपर प्रॉफिट का कंसिडरेशन नहीं है, राइट। एक्स ने कहा देखिए 1 2 3 4 साल का प्रॉफिट अपना बताया, उसका एवरेज प्रॉफिट सपोज 10,000, ओके। मेरा एवरेज प्रॉफिट 10,000 है एंड अगले 5 साल के लिए आपको इतना इनकम होने वाला है, सो वैल्यू ऑफ गुडविल इज 50,000। ये हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड पे पढ़ा। नाउ अब वाई क्या बोल रहा है देखिए, आप ये 10,000 जो इनकम कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए आप हमें बता दीजिए। आपका एनआरआर कितना है 10%, तो ये 10,000 इनकम करने के लिए आपको 1 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, राइट। कोई भी नॉर्मल फर्म अगर ये 10,000 अर्न करना चाहेगा तो उसको 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने का ज़रूरत है, राइट। और आप हमें ये बताएं कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है। ये कहा कि देखिए मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड जो है दैट इज 70,000, ओके। तो 70 अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ आज के रेट पे जितना आपने इन्वेस्ट किया है, तो मुझे 7,000 का इनकम होगा 10% के रेट पे। बट आपका इनकम कितना हो रहा है 10,000 आपका इनकम हो रहा है, तो आपने एक्स्ट्रा कैपिटल कितना लगाया है 30,000 लगाया है, तो दिस 30,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। सो दिस इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दैट इज एवरेज प्रॉफिट बाय एनआरआर हम लोगों ने किया, माइनस दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर गुडविल। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इन केस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ओके। फिर यहाँ पे एक चीज बोला है, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज नॉट द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसको हम लोग बोलते हैं नेट एसेट, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, दिस इज नॉट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। तो यहाँ पे मैंने नोट पे लिख दिया है, देखिए यहाँ पे जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस वाई स्टार मार्क पे मैंने लिखा, हियर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बट क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज द नेट एसेट, ओके। अब इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, देखिए मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड ₹8,50,000 इन हिज बिजनेस, 8,50,000 उसका कैपिटल एम्प्लॉयड है, दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इफ नथिंग मेंशन्ड। ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख, उसका एवरेज प्रॉफिट मानेंगे हम लोग इसको, उसको प्रॉफिट कितना हुआ 1 लाख एट एनआरआर 10%। मिस्टर वाई वांट्स टू बाय बिजनेस ऑफ मिस्टर एक्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैपिटलाइजेशन बोला है, आप लोग इसको सुपर प्रॉफिट मेथड पे भी कर सकते हो और एवरेज प्रॉफिट मेथड पे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आप लोग को एवरेज प्रॉफिट पे करके दिखा रही हूँ। देखिए एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट, राइट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, एवरेज प्रॉफिट कितना है आप लोग का 1 लाख डिवाइडेड बाय एनआरआर, दिस इज 10% माइनस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा, इसका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 8,50,000, ओके। सो दिस इज 1 लाख बाय 10%, दिस इज 10 लाख माइनस 8,50,000 इज 1,50,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, ओके। सिंपल सा चीज है कैपिटलाइजेशन मेथड। नाउ कमिंग टू स्टडी मेट, आपके स्टडी मेट में लास्ट जो 3 इलस्ट्रेशन है, आई थिंक 31, 32 एंड 33, दैट इज रिलेटेड टू कैपिटलाइजेशन मेथड, ओके, वो देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 32 पे छोटा सा एग्जाम्पल है, इसमें दिया है गिवन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, आपको बिफोर इंटरेस्ट एफएम पे दिया है 125 lakhs, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स इज 19%, ऑन इक्विटी फंड इज 24%, ओके। आपको लॉन्ग टर्म फंड पे रिटर्न दिया है एंड इक्विटी का रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म फंड ऑफ द कंपनी इज 320 lakhs, ऑफ विच इक्विटी फंड इज 210 lakhs, इंटरेस्ट ऑन लोन फंड इज 18%, फाइंड आउट लिवरेज इफेक्ट ऑन गुडविल इफ टैक्स रेट इज 30%। स्टार मार्क कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन सीएमए इंस्टीट्यूट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है बट बहुत ट्रिकी है, ठीक है। पहली बात, आपको क्वेश्चन में जब भी देगा, जब भी गुडविल वैल्यूएशन पे आपको क्वेश्चन में देगा that find out the leverage effect on goodwill, that means that is the question on capitalization method, okay, पहली बात। दूसरी बात, आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों, यहाँ पे तो कहीं पे भी कैपिटलाइजेशन मेथड नहीं लिखा है, इसीलिए बेटा क्योंकि जो लीवरेज है वो लीवरेज आता है ड्यू टू आवर कैपिटल, ओके। देखिए एक कंपनी चलाने के लिए, कंपनी जब स्टार्ट होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के 2 सोर्स हैं, राइट। एक होता है आपका इक्विटी, एक होता है आपका डेब्ट।
बट क्या होता है जब हम लोग डेप्ट लाते हैं, राइट, जब हम लोग डेप्ट लाएंगे तो हम लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो हम लोग का रिस्क बढ़ जाता है। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं लीवरेज, दैट इज द फाइनेंशियल रिस्क और फाइनेंशियल लीवरेज। ये आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी का डेप्ट जितना ज़्यादा होता है उसको उतना इंटरेस्ट पे करना, बिकॉज देखो इक्विटी है तो क्या, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड दो, मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, राइट। तो वो कंपनी का रिस्क नहीं रहता, बिकॉज सबको पे करने के बाद शेयर होल्डर्स को मिलता है, बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। बट डेप्ट के लिए तो हमको हमेशा पेमेंट करना पड़ेगा, वेदर इट इज़ बैंक डेप्ट, वेदर इट इज़ डिवेंचर्स, वेदर इट इज़ लोन, राइट। हमको तो उनको इंटरेस्ट पेमेंट करना ही पड़ेगा, दैट इज आवर लाइबिलिटी, और फर्स्ट प्रेफरेंस हमको देना पड़ेगा। तो एक कंपनी का डेप्ट जितना ज़्यादा रहता है उसको उतना उसका लाइबिलिटी बढ़ता है, हमको रिस्क बढ़ता है, दैट इज नोन एज लिवरेज। तो यहाँ पे बोल रहा है अब अगर हम लोग लोन ज़्यादा लेंगे या डेप्ट हम लोग ज़्यादा इशू करते हैं, सो देयर मे बी इम्पैक्ट ऑन आवर गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इट इज़ नॉट ऑलवेज कि दैट विल बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको वही दिखाना है कि आपका जो डेप्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, दैट इज़ द लिवरेज। अब आपकी कंपनी का लिवरेज जो है वो लिवरेज का आपकी कंपनी के गुडविल पे क्या इफेक्ट है वो आपको क्लियरली बताना है, ठीक है। सो ये हम कैसे बता सकते हैं, ऑब्वियसली कैपिटलाइजेशन मेथड से हमको कैपिटलाइज करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इक्विटी कितना इन्वेस्टमेंट है, डेप्ट कितना इन्वेस्टमेंट है, राइट। इक्विटी कैपिटल कितना है, डेप्ट कैपिटल कितना है, इक्विटी में गुडविल का वैल्यू कितना है, डेप्ट इन्वेस्ट करने से गुडविल का वैल्यू कितना है, जो डिफरेंस होगा दैट इज द लिवरेज इफेक्ट ऑन गुडविल, राइट। सिंपल सा बात है। सो इसीलिए आपको यहाँ पे डेटा दी गई है, देखो डेटा से भी आप लोग समझ जाओगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म फंड इज 19%। लॉन्ग टर्म फंड मतलब तो इक्विटी एंड डेप्ट दोनों जाता है। जब दोनों कंपनी में इन्वेस्ट है तो वहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है 19%। बट अगर आप डेप्ट छोड़ दोगे तो आपकी कंपनी का रिटर्न कितना है, ओनली इक्विटी पे आपका रिटर्न है 24%, राइट। फिर बोला लॉन्ग टर्म फंड ऑफ द कंपनी मतलब इक्विटी एंड डेप्ट मिला के कितना है 320 लाख, ऑफ विच इक्विटी इज 210। अगर इक्विटी 210 है 320 में से, तो डेप्ट कितना है 110, राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन फंड इज 18%। खाली लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना जा रहा है 18%। फाइंड आउट द लिवरेज इफेक्ट ऑन गुडविल इफ टैक्स रेट इज 30%। ओके, हम लोग सॉल्व करेंगे, समझिए चीज़ों को। देखिए फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 32। ओके, एक तरफ मैं ले रही हूँ इक्विटी कैपिटल, एक तरफ मैं ले रही हूँ इक्विटी प्लस डेप्ट, दोनों कैपिटल है। ओके, इसको आपके बुक के लैंग्वेज में बोला है दिस इज द ओनर्स फंड, बिकॉज ये लोग क्या है ओनर्स ऑफ द कंपनी, एंड इसको बोला गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल बिकॉज इसमें इक्विटी एंड डेप्ट दोनों है। आपके समझने के लिए मैंने इक्विटी एंड इक्विटी प्लस डेप्ट लिख दिया है, ठीक है। नाउ आपको बोला गया एफएमपी बिफोर इंटरेस्ट, उसको बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कीजिए, ठीक है। दिस इज ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, ये आपको दिया है 125, तो दोनों ही केस में मैंने लिख दिया 125। ओके, नाउ अब इंटरेस्ट का हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, राइट। बट अगर हम लोग इक्विटी का इनकम देख रहे हैं तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट को हम लोग माइनस कर देंगे, राइट। यहाँ पे तो ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि ये इक्विटी प्लस डेप्ट दोनों के लिए है, तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहेगा। बट क्योंकि सिर्फ हम इक्विटी शेयर होल्डर का इनकम देखेंगे इसीलिए हम लोग यहाँ से इंटरेस्ट को हटा देंगे। नाउ इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होगा मुझे बताइए नोट्स पे। देखिए टोटल फंड इन्वेस्टमेंट कितना है 320 लाख, राइट। अब 320 में से उसमें कहा इक्विटी कितना है, इक्विटी इज 210, राइट। तो कितना बचा 110। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन फंड का इंटरेस्ट कितना दिया है, लोन फंड का इंटरेस्ट आपको दिया है 18%। 110 का 18% निकालिए, 110 इंटू 18% दैट इज 19.8। ओके, 19.8 है आप लोग का इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है, तो हम लोग इसमें से 19.8 को हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये डेप्ट होल्डर का, ये ओनली डेप्ट होल्डर को ये इनकम बिलोंग करता है, ठीक है। और तो कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, तो आप लोग को मिल जाएगा आपका एफएमपी, इक्विटी होल्डर का एक्स्ट्रा एफएमपी हम लोग निकाल लेंगे, जो दिया है वो बोथ के लिए दिया है। तो 125 से आप 19.8 माइनस कर दीजिए, दिस इज 105.2 एंड दिस इज 125 ऑलरेडी, राइट। इसमें से हम लोग टैक्स माइनस कर देंगे 30% बिकॉज इंटरेस्ट इज ऑल्सो टैक्स डिडक्टेबल, राइट।
this is into 30%, this is 31.56 and this is 37.5. ठीक है, आप लोग का ये एडजस्टेड एफएमपी आफ्टर टैक्स आ गया, ठीक है, राइट। नाउ कैपिटलाइजेशन मेथड पे हम लोग क्या करते थे, दिस इज द एवरेज प्रॉफिट, राइट। अब ये एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर करोगे तो आप लोग का क्या आएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, राइट। दिस इज द एवरेज प्रॉफिट। एफएमपी है बट मोर देन 2-3 ईयर्स का रहेगा तो उसका एवरेज निकालने से एवरेज प्रॉफिट आता है। एक ही ईयर का एफएमपी है, सो दिस इज एज्यूम्ड एज एवरेज प्रॉफिट। आपको एनआरआर दिया है, राइट। एनआरआर कितना दिया है, 2 दिया है। एक दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड तो ये है, दिस इज 19% एंड इक्विटी फंड इज 24%, राइट। तो इसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लो, 73.64 डिवाइडेड बाय 24%, दिस इज 306.83, राइट। एंड सेम वाइज इसका निकालोगे तो आएगा 460.52। क्लियर है। नाउ इक्विटी में हम लोग कितना इन्वेस्ट किए हैं, ये 210 हम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट किए हैं, दिस इज द कैपिटल एम्प्लॉयड एंड 320 हम लोग का टोटल फंड है, राइट, हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो इसको माइनस कीजिए, -210, दिस इज 96.83 एंड ये है आपका 140.52। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। अब अगर हम लोग सिर्फ इक्विटी लगाते अपने कैपिटल पे तो गुडविल का वैल्यू 96.83 था, बट क्योंकि हम लोगों ने डेप्ट लगाया तो गुडविल का वैल्यू कितना आया, 140.52। इसका डिफरेंस निकालो तो हम लोग का गुडविल का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, कितना से इंक्रीज हुआ है, 43.69। ओके, तो आप लिख सकते हो लीवरेज हैज ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन गुडविल बाय 43.69 lakhs रुपीज। ओके, क्लियर बाय ये चीज। सो इट इज नॉट ऑलवेज लीवरेज के लिए आप लोग का गुडविल हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, पॉजिटिव इंपैक्ट भी आ सकता है। क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ। लीवरेज इफेक्ट ऑन गुडविल जब भी देगा आप लोग को कैपिटलाइजेशन मेथड फॉलो करना है। और क्यों करना है, क्योंकि हम लोग को कैपिटल इंपैक्ट दिखाना होता है। इक्विटी के लिए गुडविल कितना आता है, डेप्ट हम लोगों ने इशू किया इसीलिए हम लोग का गुडविल कितना है, दोनों में जो डिफरेंस होगा देयर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज ड्यू टू लीवरेज इफेक्ट ऑन गुडविल। ठीक है, अब इक्विटी का निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, बस इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, बिकॉज जो भी प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, राइट। और फर्म का प्रॉफिट है और कैपिटल में इक्विटी डेप्ट दोनों है, दैट मीन्स दोनों का प्रॉफिट है। अब दोनों का प्रॉफिट 125 है तो इक्विटी का प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट इक्विटी शेयर होल्डर को बिलोंग नहीं करता, डेप्ट होल्डर को बिलोंग करता है। इंटरेस्ट हटा देंगे, जो बचेगा दिस प्रॉफिट इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, दिस इज फॉर डेप्ट होल्डर। अब ये प्रॉफिट को लेके गुडविल निकाल लो, ये प्रॉफिट को लेके गुडविल निकाल लो, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो लीवरेज इफेक्ट है। इसका गुडविल कैसे निकलेगा, इसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालो एंड इक्विटी में जितना कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं उसको माइनस कर दो। इसका गुडविल कैसे निकलेगा, इसको एनआरआर पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालो एंड इसमें से इक्विटी प्लस डेप्ट में जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया उसको माइनस कर दो, तो आप लोग का लीवरेज इफेक्ट ऑन गुडविल निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो बहुत सिंपल था। इसके बाद जो 2 इलस्ट्रेशन है 33 एंड 34 दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू कैपिटलाइजेशन मेथड एंड उसमें भी वही दिया है लीवरेज इफेक्ट ऑन गुडविल फाइंड आउट करने के लिए, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।